सनराइज न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात चीन की। पिछले साल जून में लद्दाख के गलवान घाटी में एलएसी पर हुई हिंसक भिड़ंत के बाद से ही भारत चीन के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में इस सीमा विवाद को लेकर 13वें दौर की सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी और इस बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने बयान जारी किया था। भारत की सेना ने कहा था कि चीन को सलाह दी गई है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वहीं चीन ने इस मामले में कहा है कि भारत स्थिति का गलत आकलन कर रहा है और अनुचित मांग कर रहा है। अब इस मामले में चीन के प्रमुख अखबार द ग्लोबल टाइम्स का एक विवादित लेख सामने आया है। ग्लोबल टाइम्स के इस एडिटोरियल में कहा गया है कि भारत के साथ खराब होते रिश्तों के बीच चीन को सैन्य संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। इस ओपनिंग पीस पे लिखा गया है कि भारत को एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। भारत को बॉर्डर उस तरीके से नहीं मिलेगा जैसा वो चाहता है। अगर भारत युद्ध शुरू करना चाहता है तो उसे निश्चित तौर पर इस युद्ध में हार मिलेगी। किसी भी तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी या दबाव को चीन नज़रअंदाज करेगा। भारत के साथ सीमा विवाद को संभालने के लिए चीन के लिए भी कुछ चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। चीन को इस सिद्धांत पर टिके रहना चाहिए कि भारत चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना खड़ी करे, चीन का क्षेत्र चीन का ही रहेगा और हम इसे कभी नहीं सौंपेंगे। भारत अब भी सीमा विवाद के मुद्दे पर आंखें मूंद कर सो रहा है और हम उसके जागने का इंतजार कर सकते हैं। भारत को उम्मीद थी कि चीन सीमा विवाद को लेकर अपने रवैये में नरमी बरतेगा। हालांकि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद अब भी फंसा हुआ है। इसका मुख्य कारण है भारत अब भी इस विवाद को लेकर एक सही रवैया विकसित नहीं कर पाया। भारत ने हमेशा से ही बहुत अवास्तविक मांग रखी और वो असल परिस्थितियों या ताकत के अनुसार मांग नहीं कर रहा है। ये चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से छपी खबर के हवाले से जानकारी सामने आई। बढ़ते आगे। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में रिकॉर्ड स्तर पर होने वाली पेड़ों की कटाई के कारण राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तभी से जंगलों की सफाई बढ़ गई है, जिसका सीधा प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। इसकी वजह से बोल्सोनारो पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप भी लगा है। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली संस्था ने राष्ट्रपति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शिकायत दर्ज की है। संस्था का बोल्सोनारो पर आरोप है कि उनकी वनों की कटाई, भूमि हत्याने और अवैध खनन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के कारण अमेज़न को तेजी से नुकसान पहुंच रहा है। संस्था के संस्थापक जोहानसन वेस्मन ने एक बयान में कहा है कि जैर बोल्सोनारो अमेज़न के बड़े पैमाने पर विनाश को बढ़ावा दे रहे हैं। मामले में बोल्सोनारो के कार्यालय की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उन्होंने साल 2019 में राष्ट्रपति का पद संभाला था। संस्था ने न्यायालय से कहा है कि आधिकारिक तौर पर इसकी जांच की जानी चाहिए कि जैर बोल्सोनारो की नीतियां मानवता के खिलाफ अपराध हैं या नहीं।